दाल पी लो। हाँ, तो दाल पीते फटाफट आ जाओ। तो मेज हमने डिस्कस कर ही लिया था। मेज के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रख लेना, स्टेट याद रख लेना। ठीक है, स्टेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपी, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और एमपी। मेज हमारा यहाँ से पूरा हो गया। अब लास्ट अब है पल्सेस। पल्सेस याद रखना। पल्सेस, आप बताओ विदेशों में क्या खाते हैं? खाने में कभी सुना आपने विदेश लोग दाल वाल पीते हैं? क्या खाते हैं? बर्गर, पिज्जा, मोमोज, हरी सब्जी। हरी सब्जी कैसे खाते हैं पता ना तुम्हें? कच्ची सब्जियां खाते हो, देखा होगा। यस सर। ब्रोकली, ऑलिव ऑयल डाल के कुछ भी खा लेते हैं, बस कुछ भी ऑलिव ऑयल डाल के कुछ भी खिला दो उनको, है ना। एज अ सैलेड। हाँ, सैलेड करके, लेटेस। ठीक है, वो लोग दाल वाल नहीं पीते। दाल चीज बस हमारे इंडियन नहीं पीते हैं, बताओ सच बताऊं तो ज्यादातर हमारे को कॉपी करने लग गए, क्योंकि बिल्डर से वो भी दाल पीने लग गए। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बच्चों, ध्यान रखना पल्सेस का। और उन लोगों को प्रोटीन की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पे ज्यादातर जो लोग होते हैं नॉन वेज खाना प्रेफर करते हैं। वहां पे ऐसा नहीं होता है कि मंगलवार को ऐसा है, जैसे हमारे इंडिया में हिंदू धर्म में क्या है, मंगलवार को नहीं खाते, शनिवार को नहीं खाते, भगवान जाने कब खाते हैं कब नहीं खाते, श्राद्धों में नहीं खाते, नवरात्रों में नहीं खाते। मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ इंडिया में। ठीक है, वेयर एज फॉरेन में क्या इतना कुछ ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो नॉन वेज बहुत खाते हैं। और हमारे इंडिया में होता क्या, हिंदू में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो रिलीजन है हिंदू उसमें वेजिटेरियन को प्रेफर किया जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। इस वजह से क्या है, इंडिया के लोगों के पास प्रोटीन की कमी होती है, क्योंकि आपको पता होगा मीट में प्रोटीन बहुत होता है। तो फॉरेनर्स को तो यस सर। प्रोटीन मीट से मिल जाता है, बट हमें मीट से मिलता नहीं है। तो हम किस पे डिपेंडेंट है? पल्सेस पे, दाल पे। और एक वो सोयाबीन आपने देखा होगा, सोयाबीन, न्यूट्रेला, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रेला। हाँ, वो जो नगेट्स आते हैं छोटे छोटे गोले गोले, उन पे डिपेंडेंट है हम लोग। तो दाल कौन कौन सी आती है इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तुअर हो गई, जिसको अरहर कहते हैं, उड़द हो गई, मूंग हो गई, मसूर हो गई, पीज हो गया, ग्राम हो गया। चलो बच्चों, आज तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये किसकी दाल है पिंक वाली? तुअर। तुअर, बताओ। मसूर। मसूर, बहुत सही बोला। और ये वाली दाल किसकी है? उड़द। उड़द। उड़द कहाँ से हो गया बच्चे, दाल मूंग। है ये। अरहर, 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 मूंग है, मूंग, सॉरी मूंग है, मूंग। अरे मूंग जिसका नमकीन खाते हो, चकना वाली। हाँ सर। हाँ, अब समझ गए, चलो। यस सर। हाँ, पल्सेस को ना ज्यादा पानी चाहिए होता है, और सूखे कंडीशन में भी उग जाती है। पल्सेस को उगाना बहुत आसान है, सूखे कंडीशन में भी उग जाती है, ना ज्यादा दाल चाहिए होता है। ठीक है, पल्सेस होती है, आपने पढ़ा होगा वैसे, जब आप पल्सेस, आपको होता है लेग्यूमिनस क्रॉप होती है, पढ़ाओ बायो में, जो नाइट्रोजन बढ़ाती है उनकी रूट्स। हाँ सर। तो यस सर। नाइट्रोजन खूब नाइट्रोजन होता है पल्स। फिक्सेशन। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अरहर को छोड़ के, तुअर को छोड़ के बाकी सारी दालें क्या होती है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आती है। मतलब वो अच्छी होती है सॉइल के लिए भी। सॉइल के जो नाइट्रोजन खत्म हो जाते हैं ना, वो वापस से ऐड कर देती है सॉइल। ये है अच्छी बात। अब दाल वैसे तो हर जगह उगती है इंडिया में, क्योंकि कोई ज्यादा कंडीशन की जरूरत नहीं है। पर ज्यादा कहाँ उगती है, ज्यादा याद रख लो, यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। आ जाओ मैप में, आ जाओ, बॉर्डर से बॉर्डर कट टच करो, देखो बताऊं आपको। ये देखो, एक सेकंड होल्ड करो, देखो, ये रहा यूपी, ये रहा राजस्थान, ये रहा एमपी, एमपी से सटा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से सटा है कर्नाटका। मतलब रटने के लिए याद रखो, दाल ज्यादातर इन वेस्टर्न वाले पार्ट में होती है। वेस्टर्न, या फिर आप, वेस्टर्न इंडिया है ना, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल वेस्ट। वेस्ट ईस्ट तो पता है ना सबको, यस सर। वेस्ट यस ईस्ट सर। नॉर्थ साउथ, पता चला बाद में बोलो सर कुछ नहीं आता हमें। ऐसे करके एक दिमाग में इमेज बनाया करो, ऐसे स्टेट रटने मत बैठो। मैप याद है तो स्टेट आपको ऑटोमेटिकली, आप अपने लाइफ में उसको लाने की कोशिश करो। स्टेट के बारे में तो पता होना चाहिए आपको, कैसे भारतीय हो तुम। अब
अगला क्या है? गन्ना, शुगर केन। अब शुगर केन का एक बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो शुगर केन उगने में लगता है पूरा साल, ये बात ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात, शुगर को चाहिए होता है, क्योंकि शुगर में आपको पता है जूस होता है बहुत, शुगर केन में। तो शुगर केन में जूस होता है, तो उसको, उसकी स्टैंडिंग क्रॉप होती है कि आप उसको बीच में 3 महीने 4 महीने में काट लो। अच्छा टाइम मांगती है 8 महीना, 10 महीना, 12 महीने, इतना चलता है शुगर केन। अब ये बात ध्यान रखना, शुगर केन सबसे ज्यादा, शुगर केन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? बहुत रटना, मतलब ऐसी भी बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा बारिश होगी तो क्या हो जाएगा? गन्ना सड़ जाएगा। तो बारिश नहीं चाहिए उसको, उसको ह्यूमिडिटी चाहिए। सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं, बारिश ज्यादा नहीं चाहिए, ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो कहां पे उगता है वो? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। ऐसा नहीं चाहिए कि बारिश हो, बारिश में फिर वो सड़ जाएगा। बारिश तो कम चाहिए, बारिश तो कितनी चाहिए? 75 to 100 सेंटीमीटर, बट ह्यूमिडिटी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये गन्ने की स्पेशल बात है। और 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का, मतलब ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा। तो ऐसा आप गर्म ही बोलोगे, ठंडा तो कहाँ हुआ ये, पर नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर टाइप का चाहिए। हाँ, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल? सर जो इक्वेटर के पास का एरिया होता है बोथ इन नॉर्थ एंड सदर्न डायरेक्शन वो ट्रॉपिकल होता है, और ट्रॉपिकल के जस्ट नॉर्थ और ट्रॉपिकल सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल के जस्ट साउथ सब ट्रॉपिक। ओके ओके, मैंने आपको बता रखा है बच्चों 9th क्लास में क्या होता है ट्रॉपिकल और क्या होता है सब ट्रॉपिकल, नहीं याद तो बताता हूँ। यह है इक्वेटर, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके अंदर का जो पार्ट होगा, इसमें सूर्य की डायरेक्ट सनलाइट गिरेगी, तो ये कौन सा रीजन होगा? ट्रॉपिकल जोन। दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में ट्रॉपिकल जोन। और ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ये क्या कहलाएगा? सब ट्रॉपिकल जोन। एकदम टॉप तक मत खींच लेना, क्योंकि ऊपर वाला तो बहुत खतरनाक होगा, आप जानते होगे। एल्पाइन और भगवान जाने क्या क्या होता है, आपको पता ही होगा। बर्फ से जम जाती है, कुल्फी जम जाती है इंसान की, आपको खानी है तो बता देना। अब देखो, खुद सोचो, अगर साल भर उगता है तो मैनुअल लेबर ज्यादा चाहिए होगा, सीधी सी बात है, मैनुअल लेबर बहुत चाहिए इसको, ठीक है। अगली बात, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ उगता है? शुगर कहाँ उगता है, याद रखना, ब्राजील। सेकंड नंबर पे कौन है? इंडिया। रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राजील में बहुत ज्यादा उगता है चीनी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा चीनी। ब्राजील, हमें चीनी चीनी क्यों बोल रहा हूँ, ये तो सबको पता होगा ना। यस सर। शुगर केन के जूस यस से। सर। हाँ, पता चला, बाद में मेरे को बोलो कुछ नहीं पता। शुगर केन का जो बच्चे जूस होता है, उसको सुखा के शुगर केन को पता नहीं क्या क्यों कर कुरा के उससे शुगर बनती है। और जो उसका जो कचरा होता है, उसको थोड़ा सा रिफाइन करके क्या बनता है? गुड़। गुड़, छिलके का। अच्छा। हाँ, ऐसा आपने कभी खजूर का गुड़ भी खाया होगा, कभी सुना होता आपने किसी ने? यस सर, नहीं सुना है। हाँ, तो वो भी ऐसे बनता है छिलके से। तो शुगर बनता है, जैगरी मतलब गुड़ बनता है। ये खंडेसरी, खंड, पता नहीं वो होता है, वाइट वाइट कलर का होता है, जो आपने सुना होगा। बूरा और ये सब, मोलासिस, है ना, ये सब चीजें होती सर वो हैं, देख लेना नेट। पिंक कलर वाले को क्या बोलते? पता नहीं यार, देख लेना यार। पिंक कलर का कौन सा चीनी आता है? पूरा पिंक कलर का बुरा आता है, पिंक कलर का। आता है ना सर। अरे पिंक कलर का कौन सा नहीं लग गया, किसी और ने देखा क्या पिंक कलर का बुरा? नमक देखा है, नमक। हाँ, वो तो नमक होता है, वो तो काला नमक होता है, वो लाल कलर का। अरे सर मैं फोटो भेज दूंगा। हाँ, फोटो भेज देना। ऐसे पिंक कलर का मैंने तो देखा। चलो, चीनी कहाँ उगती है याद रखना, ये भी अपने वही। आ जाओ, जो पल्सेस वाले स्टेट थे वही वाले स्टेट आ जाओ। यूपी, यूपी का बॉर्डर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का बॉर्डर कर्नाटका, कर्नाटक का बॉर्डर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर तमिलनाडु,
ठीक है, फिर यूपी का बॉर्डर बिहार, फिर यूपी का बॉर्डर हरियाणा, हरियाणा का बॉर्डर पंजाब। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। इसमें सारे स्टेट आ गए बच्चों। राजस्थान गुजरात को छोड़ दो, बाकी पूरा साउथ आ गया। केरल को भी छोड़ दो, राजस्थान गुजरात और केरल को छोड़ दो, बाकी तो आ ही गया मेनली सारा। वेस्टर्न सारे स्टेट्स आ गए, सदर्न सारे स्टेट्स आ गए। याद तो करना पड़ेगा। टी का तो मैं केरल भी लिख दिया, पता लगेगा। लिख, अरे हाँ पता तो कुछ नहीं लगेगा, लिख दो। एक एक लाइन मैंने आपको पहले बता रखी है कैसे लिखना है, याद करो। सम पार्ट्स ऑफ केरला ऐसे लिखो, बिल्कुल केरला मत लिखो, नंबर काट देगा। सम पार्ट्स, नंबर काटने की हिम्मत ही नहीं होगी टीचर की। सम पार्ट्स का मतलब कहीं ना, अगर विश्वास नहीं होता तो टीचर बोलो मैं नेट पे सर्च करके दिखा देता हूँ, अब कहीं ना कहीं तो होता ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि अब आप इतना भी उल्लू पुल्लू मत बनाना टीचर को। पता चला कि अब मैं बोलूं एप्पल्स कहाँ पे उगते हैं तो आप देखोगे जैसलमेर में, राजस्थान में, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना ना, ऐसे पता चला टीचर फिर तुम्हें पीट दे। टी, टी आप जानते हो बच्चों, टी लंबे लंबे बागानों में होती है, एक साथ क्रॉप होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप। याद करो प्लांटेशन क्रॉप क्या था, याद करो। यस सर। जो एक साथ बड़े बड़े खेतों में, हाँ, और वो मैंने गलत बोला था, वो याद कर लो, मैंने शायद से चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, इंडिया सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे है। और कंज्यूमर की बात करिए, मैंने क्लियर कर दिया था कि आप लोगों की कंज्यूमर नंबर 1 इंडिया है। यस सर। हाँ, प्रोड्यूसर कौन है, चाइना, याद रखना। कंज्यूमर कौन है, इंडिया। पीते हम लोग हैं, अगर नहीं करा था तो क्लियर कर लेना। चाय हमारे इंडिया वालों को पता भी नहीं था आज से 200 साल पहले, जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में आकर उन्होंने, हाँ बोलो। सर चाइना में इतनी चाय उगाते हैं तो मतलब वो कुछ और बनाते हैं क्या उसका? नहीं, चाइना में ट्रेडिशन है, चाय ट्रेडिशन है। पीते ही है? हाँ पीते हैं, वहां पे सर्दी वाले इलाके हैं ना बहुत सारे, तिब्बत तिब्बत में बहुत पीते हैं चाय। उन्हें आपने देखा तो होगा यार, कुंग फू पांडा और पता नहीं कौन कौन सी पिक्चरों में देखा होगा आपने, कि वहां पे जो ये आपके बोन चाइना के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, कटलरी और ये जो बोल होते हैं अलग अलग, वो एक आंटी बैठ जाती है, वो चाय बनाती रहती है अलग अलग। हाँ कभी सर। कार्टून वार्टून में देखा होगा आपने। चाय का तो बहुत यस सर। बहुत शौक है, अलग अलग टाइप की चाय। आपने तो एक ही टाइप की चाय पी है, वहां पे पता नहीं कितनी कितनी टाइप की चाय है, मैंने देखा था। इंडिया में चाय कहां से आई थी आपको पता है, ब्रिटिशर्स लेके आए थे, क्योंकि चाय हमेशा कौन सी जगह पीते हैं, जहां पे सर्दी हो। देखो कितनी मजेदार बात है, चाय कौन लोग पीते हैं, जहां पे सर्दी हो। और चाय उगती कहां पे है, जहां पर क्या हो, गर्मी हो। मतलब इंग्लैंड में क्योंकि सर्दी होती तो इंग्लैंड वाले चाय उगा ही नहीं सकते, तो चाय कहां उगाते थे, इंडिया में। फिर उसको एक्सपोर्ट करके कहां पहुंचाते थे, इंग्लैंड। और आज देखो हम इंडियंस कैसे हैं, 45 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर पे भी क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। बताओ, हम लोगों ने पूरा हिसाब किताब ही गड़बड़ा दिया। चलो, चाय के लिए एक बात ध्यान रखना, चाय हमेशा ऐसे एरियाज में उगती है जहां पर क्या हो, थोड़ा सा स्टीप स्लोप हो। ये बात याद रखना, स्टीप स्लोप हो, मतलब ऐसे खड़ी पहाड़ी ना हो, स्टीप स्लोप हो, धीरे धीरे करके स्लोप हो। कभी चाय का ऐड देखना, उसमें देखना ऐसे बिल्कुल छोटा सा स्लोप वाला पार्ट दिखेगा, बहुत ही हल्का सा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट मिले हर पेड़ को, डायरेक्ट सनलाइट मिले सबको। क्योंकि ऐसे करोगे तो क्या होगा, ग्रोथ में दिक्कत होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो कैसे स्टीप स्लोप पे उगता है। और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय के जो बागान होते हैं, टी प्लांटेशन होती हैं, उनको बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं होती, बारिश की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना। मॉइस्ट फ्री बिल्कुल, मतलब बारिश मत बोले यहाँ पे, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्योंकि चाय में आपको पता होगा चाय क्या होता है,
अब बताओ इस पत्ती का क्या करते हैं, बताओ। ऐड में आपने बोला होगा, क्या बोलते हैं वो लोग, ऐड वाले क्या बोलते हैं? अमिताभ बच्चन का एक ऐड आता है, टी वैली, नाम सुना होगा आपने। हाँ सर। क्या यस बोलते हैं सर। वो लोग? चुनिंदा पत्तों से तैयार, आसाम के हैंड पिक्ड, चुनिंदा हाथ से चुने हुए पत्तों से। अगर आपने कभी ऐड में सुना होगा तो हाँ सर। हाँ, तो ये हाथ से चुनते हैं बच्चों, एक एक पत्ते को, इस पत्ते को तोड़ा, इस पत्ते को तोड़ा, इस पत्ते को तोड़ा। ये मशीन से काम नहीं होता। अब सोचो, अब इतने बड़े बड़े बागान से आपको एक एक पत्ती तोड़नी है, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? लेबर चाहिए। पहली बात तो लेबर कम चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये काम बहुत बहुत ज्यादा। बहुत एक्सटेंसिव काम है। देखो समझो, काम ऐसा नॉर्मल काम नहीं है। अब अगर ज्यादा लेबर चाहिए, अब ज्यादा लेबर चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा लेबर स्किल होना चाहिए। स्किल का मतलब ऐसा नहीं कि उसको 10वीं तक की एसएसटी आनी चाहिए। स्किल का मतलब ये होता है कि उसको पता हो कि कब कौन सी पत्ती को तोड़ना है। अगर जल्दी तोड़ देगा तब भी खराब है। चुनिंदा पत्ती, याद करो, चुनिंदा, ऐसे किसी को भी नहीं तोड़ना। तो चुनिंदा के लिए तो बेटा स्किल चाहिए, जब आपको चुनना है तो। और अब इतने ज्यादा लेबर की जरूरत है, तो लेबर सस्ता भी होना चाहिए बच्चों। क्योंकि अगर एक एक लेबर अगर 500 हजार हजार रुपए लेगा, फिर तो चाय की रेट तो 3000 रुपए मिल जाएगी दिन के। इतने थोड़ी ना लेगा। 100 रुपए में काम करवाते हैं, 100 रुपए दिन के, 100 रुपए, 200 रुपए। और काम में तो कितने घंटे कराते हैं? सिर्फ 12 से 14 घंटे। और चाय के बागान के साइड में छोटी सी झोपड़ी बना देते हैं उनकी, वहीं पे रहते हैं। उनको घर नहीं जाने देते, क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा चाहिए इसमें, याद करो। हर दिन वो जाएंगे खेतों में, और मान लो कि आज इस पत्ती को तोड़ के लाए, अब इस वाली पत्ती का भी टाइम नहीं हुआ, इसको कल तोड़नी है, कल तक ये पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी। तो हर दिन थोड़ा 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 करना पड़ता है। तभी तो याद करो, आसाम में यही तो हुआ था। घर जाने की डिमांड कर रहे थे, बट बोले नहीं जाओगे। हाँ सर। हाँ, ठीक है। और ताजी पत्ती जैसे, हाँ पीट दिया। ताजी पत्तियों को फटाफट आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा। याद रखो, दो दो क्रॉप है जो बहुत ही हाईली पेरिशेबल है। पेरिशेबल मतलब जल्दी खराब हो जाती है। एक है आपके पास कौन सी? शुगर केन। और एक है आपके पास कौन सी? टी। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आपने गन्ना काटा और आप अगर 1 घंटे के अंदर उसको कहां ले गए? फैक्ट्री में ले गए चीनी बनाने को, तो ऑटोमेटिक 1 घंटे में 50% जूस तो कम हो गया होगा तब तक तो। कभी खेत से तोड़ के गन्ना खाना, जो स्वाद आता है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। आया है। कभी करना, हाँ, जिसने खाया है बेटा, इतना मीठा आपने कभी चीनी भी नहीं खाई होगी जितना मीठा आपने गन्ना खेत से तोड़ के खाया होगा। इतना मीठा होता है। बट जैसे गन्ना टूट जाता है, उसके बाद अगर आपने 1 घंटे का लेट कर दिया ना, तो 50% तो आपका वैसे गन्ने का जो शुगर है ना, वो खत्म हो गई। और मान लो 1 घंटे बजाय आपने 2-3 घंटे लगा दिए फैक्ट्री में पहुंचाने में और प्रोसेस करने में, तो सिर्फ 25% बचता है। बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए। सर, टी तो उगती ही असम में, दार्जिलिंग और मेघालय जैसी जगह में, तो सर वहाँ पे मॉइस्चर की कमी कैसे मिल सकती है टी को? मॉइस्चर तो भरपूर होता है पूरे साल ही। हाँ, तभी तो मॉइस्चर भरपूर होता है, रेनफॉल बहुत होती है। बट उसको जो उस टाइम पे है ना, टी का प्लांटेशन अच्छा होता है जब मॉइस्चर बिल्कुल ना हो। और इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, देखो समझो, वापस से समझो, वैसे इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। अगर अगर स्ट्रेट पहाड़ियां होंगी तो क्या होगा? बादल आएगा, भिड़ेगा और बारिश कर देगा। बट अगर छोटी छोटी पहाड़ियां होंगी और स्लोप वाली पहाड़ियां होंगी, तो बादल ऊपर से निकल जाएगा। कम बारिश होती है इस जगह। इसलिए तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों, टी गार्डन्स के लिए। तभी तो आपने सिर्फ 4-5 जगह ही सुनी है टी के लिए। दार्जिलिंग, आसाम भी पूरा आसाम नहीं है, आसाम का भी कुछ पोर्शन ही है। क्योंकि वही बात है, आपको लोकेशन ऐसी चाहिए जहां पे जो बहुत ही स्लो स्टीप हो, ढलान बहुत ही कम हो पहाड़ की। तो पहाड़ भी चाहिए, क्योंकि सनलाइट पड़े। ये तो है टी, तभी तो इतनी महंगी है। आपको पता है ना, इंडिया की जो टी है वो वर्ल्ड फेमस टी है। दार्जिलिंग की टी आप जानते होगे, यस। यस सर। वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस। आप जो चाय पीते हो ना, वो कचरा पीते हो।
आपके घर पे जो भी है, हमारे घर पे जो चाय पीते हैं, हम सब कचरा पीते हैं। जो एकदम बढ़िया, एकदम एकदम फर्स्ट क्लास चाय है ना, बताओ कितने रुपए की बिकती है फॉरेन में? 8,000 रुपए किलो, 10,000 रुपए किलो। और आप कितने खरीदते हो? 400 रुपए, 500 रुपए किलो। सोचो, देख पा रहे हो? हमारे इंडिया में चाय मिलती नहीं है, सारी एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया वाले इतना पैसा खर्च ही ना करें। मिलती भी है तो बहुत कम मिलती है, लोग खरीदेगा कौन? खरीदेगा 8,000 रुपए चाय? इंग्लैंड में जाओ, सारी मिलेगी आपको। और दार्जिलिंग की टी, आप इंग्लैंड में जाओ, रेस्टोरेंट में जाकर बोलो मुझे दार्जिलिंग की टी पीनी है या इंडियन टी पीनी है, आपको पिलाएगा वो बाकायदा, इतनी पॉपुलर है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो शुगर केन में मैंने बताया आपको कि शुगर केन को फटाफट प्रोसेस करना पड़ता है, वैसे ही चाय को भी फटाफट प्रोसेस करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है, चाय का गड़बड़ हो जाता है, चढ़ जाए। हाँ, चाय में से वो सब उसका पूरी हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। इसका एग्जाम्पल के असम, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, ये दोनों बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। यहाँ पर भी जो थोड़ी स्टीप स्लोप्स है वहाँ पे उगती है, बट यहाँ पे बहुत कम उगती है, 90% तो यही उगती है, आसाम और वेस्ट बंगाल। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। ये वन ऑफ द लीडिंग कर देना, लीडिंग तो गलत है। अब कॉफी, कॉफी आप जानते ही हो, इंडिया कॉफी ज्यादा नहीं उगाता है, सिर्फ 4% उगाता है। कॉफी में नंबर वन पे, कॉफी पे नंबर वन पे कौन है? जो शुगर केन पे था वर्ल्ड में नंबर वन पे, वही है, बताओ कौन है? ब्राजील। ब्राजील, ब्राजील। बट इस टाइम सेकंड पे इंडिया नहीं है, ध्यान रखना। इंडिया बहुत कमजोर है। इंडिया में तभी तो हम लोग कॉफी कम पीते हैं, बताओ। इंडिया में महंगी मिलती है क्योंकि हम उगाते ही नहीं है। कॉफी सबसे पहले कहाँ पे उगी थी? मैंने पूरी स्टोरी समझाई थी, याद करो। कर्नाटका में, यस सर। बाबा बुदन हिल्स, याद करो, वो अंकल जी आए थे। यस सर। हाँ, वो आए थे ईरान वीरान यमन होते हुए आए थे वो इंडिया में। तुर्की बुर्की होते वहाँ। इंडिया में जो पॉपुलर है कॉफी वो है अरेबिका। अलग अलग कॉफी होती है, अरेबिका होती है और एक होती है रोबस्टा, नाम सुनो। फिर उसी में अलग अलग उसका कंसंट्रेशन कम ज्यादा करके वो तो अलग होता है, कैपुचिनो और एस्प्रेसो, वो तो उनको कम ज्यादा कर दो। ये नाम तो सुने होंगे आपने ये सब, हाँ सर है ना? सुने। बीज दो प्रकार के आते हैं, एक आता है अरेबिका और एक आता है रोबस्टा। ये बीज आते हैं ना कॉफी के, दो टाइप के होते हैं, एक अरेबिका और एक रोबस्टा। और बाकी आपने नाम सुने होंगे एस्प्रेसो, और आपने सुना होगा क्या, कैपुचिनो। यस सर, नहीं सर। ये नाम नहीं सुने कैपुचिनो? यार ये तो पागल हो तुम, कैपुचिनो और ये नहीं सुना? बच्चा बच्चा जानते हैं तो ये क्या होता है, इसमें दूध और दूध और कॉफी का कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करके अलग अलग टाइप की बनती है। इसमें दिमाग मत लगाओ बस। हाँ, और वो कॉफी, वो वाली कॉफी ध्यान रखना कहाँ पे उगती है, तो बाबा बुदान हिल्स में उगती है और एक नीलगिरी की पहाड़ियां पे उगती है, नीलगिरी, ध्यान रखना। सब साउथ में, कॉफी साउथ के अलावा और कहीं नहीं उगती इंडिया में। हाँ, कॉफी की एक बात ध्यान रखना, कॉफी जो होती है, कॉफी जो होती है बच्चों, वो क्या होता है, उसको डायरेक्ट, उसको गर्मी चाहिए बट डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। सुनना मेरी बात, गर्मी चाहिए बट डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। तो बताओ, कॉफी के जो बागान होंगे वो कहां पर होंगे? साउथ। ट्री कवर्ड एरियाज। हाँ, ट्री कवर्ड एरिया, चारों तरफ से पेड़ होंगे, बड़े बड़े, बड़े बड़े चारों तरफ से पेड़ होंगे बच्चों। और बीच में क्या उगेगी? यहाँ पर कॉफी, जिससे गर्मी तो रहे उस एरिया में बट क्या ना हो, डायरेक्ट सनलाइट। हाँ, डायरेक्ट सनलाइट ना हो। वेरी गुड। बस कॉफी के बारे में इतना ही है। अब आ जाते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्रॉप का मतलब क्या होता है? सब्जी, फल। खा लो सब्जी, बढ़िया बढ़िया सब्जी खा लो। इसके लिए तो हर जगह उगते हैं, देखो ये डिपेंड करता है। जैसे आपको नाम सुना होगा, मैंगोस कहाँ के फेमस है, बताओ, खुद ही बताओ। हापुस, हापुस मैंगो, महाराष्ट्र के। अल्फोंसो, महाराष्ट्र, याद करो। महाराष्ट्र। बीड़े के कौन है वो अंकल वंकल? रत्नागिरी। रत्नागिरी। हापुस, हापुस का नाम है अल्फोंसो।
वर्ल्ड फेमस है ये, वर्ल्ड फेमस आम है ये। माजा का एक वो स्लाइस वाइस का कोई वो भी आता है, ये अल्फोंसो टेस्ट वाला, वर्ल्ड फेमस आम। 800 रुपए किलो, 900 रुपए किलो Yes, मिलते हैं ये सर इंडिया मालदा में। में मालदा में भी उगता होगा, मेरे को पता नहीं। मालदा में भी, हाँ मालदा में भी है, वेस्ट बंगाल में ना मालदा में, हाँ मालदा में भी आम बहुत है। चलो, ऑरेंजेस आपने नाम सुना होगा, नागपुरी ऑरेंजेस, ये तो सब बच्चे जानते होंगे नागपुर के ऑरेंजेस। yes, हाँ नहीं जानते सर। तो रट लो। नागपुर कभी भी जाओ तो बेटा संतरे खाओ, बहुत सस्ते, 10 रुपए किलो, बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास, मजा आ जाएगा। बनानास आपके कहाँ के? केरला के, साउथ इंडिया के, जो केरला तमिलनाडु के, इवन मिजोरम महाराष्ट्र में भी है, केरला याद रख लो। लीची याद रखो, लीची, लीची और गुआवा बिहार में। बिहार में एक नाम सुना होगा, एक जगह का नाम है बेगूसराय। यस सर। yes, sir. हाँ, वहाँ पे सबसे ज्यादा वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे ज्यादा लीची वहीं उगती है। फिर पाइनएप्पल्स मेघालय में। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कम से कम ये याद रखना, ऑरेंजेस नागपुर में और मैंगोस सर महाराष्ट्र में। हाँ बोलो। सर बनाना तो आजकल कहीं भी उग जाते हैं। नहीं यार, बनाना उग तो जाता है बट अच्छा नहीं होता यार, ज्यादा क्वांटिटी में तो आपके थोड़ा सा उसको गर्मी चाहिए होती है ट्रॉपिकल एरिया। हाँ, इंडिया ध्यान रखना, सबसे ज्यादा सब्जी और फ्रूट्स इंडिया में ज्यादा है। देखो इंडिया को कौन compete कर सकता था, मेरे को बताओ। इंडिया अगर सेकंड पे होता तो फर्स्ट पे कौन होता, खुद सोचो। किस चीज? China. फ्रूट्स में चाइना होता ना प्रोडक्शन में, ऑब्वियस सी बात है। यस। ये तो ऐसी चीज है ना खाने वाली, डेली खाने वाली चीज है, तो इसमें फर्स्ट पे चाइना होता क्योंकि ज्यादा पॉपुलेटेड है। सेकंड पे इंडिया होता, बट इंडिया फर्स्ट पे है क्योंकि हमारे लोग सब्जियां खाते हैं और चाइना के लोग क्या खाते हैं? छिपकलियां, चमगादड़। बैट। हाँ, इसलिए इसलिए हम लोग फर्स्ट पे ध्यान रखना, सब्जियां खाते हैं हम लोग। अरे तो ये हमारे चैप्टर का पहला पार्ट हो चुका है खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से चैप्टर का दूसरा पार्ट। उससे पहले किसी को कुछ भी दिक्कत है, समस्या है तो पूछ लो फटाफट, किसी भी चीज से रिलेटेड दिक्कत। सर एनसीईआरटी, हाँ बोलो। सर लीची को कैसा क्लाइमेट चाहिए? लीची का क्लाइमेट यार पता नहीं यार, लीची हर जगह उग जाती है, तो क्लाइमेट के बारे में मेरे को भी कुछ खास आइडिया नहीं है। सर इधर कहाँ? उत्तराखंड में भी उग जाती है, यूपी में भी उग जाती है, बिहार में भी उग जाती है। सर्दी वाले जगह पे उग जाती है, गर्मी वाली जगह पे उग जाती है। पता नहीं यार, वो नेट पे देख लेना, क्योंकि मैंने लीची के बारे में पढ़ा नहीं है कभी। चलो, सर और नॉर्थ कुछ? ईस्ट में भी होती है। अब पता नहीं, मैं बता रहा हूँ ना।